बोलिए। देखिए, इसमें क्या है कि आप एक यात्रा से उसको जोड़ रही हैं। वो एक पर्टिकुलर उनका पार्टी का एक इवेंट था, इनविटेशन गया था, कुछ लोग गए भी थे, ऐसा नहीं है। और हमने तो हमेशा समर्थन दिया है। तो ये देखिए, ये बड़ी हल्की बात है। आप बिहार में हम उनके साथ मिलकर लड़े हैं, बंगाल में सबने क्रिटिसाइज किया, बोला साहब उनकी वजह से आपके वोट कम आएंगे, हम लड़े उनके साथ फिर भी। ऐसा नहीं है, त्रिपुरा में फिर लड़े हैं, और केंद्र में भी हम लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो एक रास्ता निकलेगा। तो ऐसा नहीं है, हम तो इसको पॉजिटिव तरीके से लेकर के चल रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होना चाहिए, और सेकुलरिज्म को और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने के लिए कांग्रेस के साथ पार्टियों को आना चाहिए, सबको मिलकर के, जो सेकुलर विचारधारा। ये जो सेक्युलर विचारधारा, कांग्रेस और फिर कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब जो नैरेटिव स्पिनिंग वर्ड्स है ना, इस पर किसी और दिन बहस करेंगे। आज नतीजों पर फोकस रखते हैं, क्योंकि ये इसको बार बार रिपीट करके इसको घसीट के पत्थर की लकीर बनाने की कोशिश। नहीं, ये कोई आइडियोलॉजिकल टाइप का बेस है नहीं, ये मौका परस्ती है। क्योंकि आपको मालूम है, आप में अकेले एक पार्टी से लड़ने का मादा नहीं है, तो दूसरे डूबते को तिनके का सहारा, तुम भी तिनका मैं भी तिनका, साथ में रहेंगे तो जल्द थोड़ा धीरे डूबेंगे। ऐसा लग रहा है, इस एटीट्यूड के साथ आप लड़ते हुए लग रहा है। मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं, वरना तो आपको डंके की चोट पे हर सड़क पर, हर किनारे पे लेफ्ट और कांग्रेस को साथ में होना चाहिए था इन तीनों राज्यों में। ऐसे तो नहीं दिखे। मौका परस्ती होती तो कांग्रेस बीजेपी से मौका परस्ती वही है कि जिनके खिलाफ आप लड़े, अगर आप उनके साथ आज लड़ रहे हो तो मजबूरी में लड़ रहे हैं ना आप। ये थोड़ी अगर कल लेफ्ट स्ट्रांग होती तो कांग्रेस का सहारा लेती क्या? कांग्रेस स्ट्रांग होती तो लेफ्ट का सहारा लेती क्या? नहीं लेती। लेकिन सुब्राष्टा जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर जयदीप मजूमदार और के शर्मा जी। सुब्राष्टा जी, मैं सुबह से लगातार 5 घंटे चर्चा में हूं, लेकिन मैंने आज तक कांग्रेस को डिफेंड करते हुए नहीं देखा कि राहुल गांधी नहीं गए, उन्होंने भी ये डिफेंस नहीं दिया जो विवेक जी ने दिया। मैं स्पष्ट पूछ रही हूं, कांग्रेस और लेफ्ट का जो इतिहास त्रिपुरा के संदर्भ में रहा है, क्या भूल गए विवेक जी अपने कार्यकर्ताओं की मौतें? भूल गए? कांग्रेस ने किस तरीके से, मैं नाम गिनवा सकती हूं इनके कार्यकर्ताओं का जिनकी नृशंस हत्या कांग्रेस ने की। तो आप इसको आइडियोलॉजी से मत जोड़िए। आप आइडियोलॉजी से जोड़ेंगे ना तो आपका जो रहा सहा बेस है वो भी खिसक जाएगा आपसे। आप मानिए कि आपके अलायंस को कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेता सीरियसली नहीं ले रहे भाई, और यही हाल है। इसकी वजह से आपका मजबूरी का नाम मौका परस्ती है, या मौका परस्ती बनाम मजबूरी है, कैसे भी आप इसको देखना चाहें, ये ऐसा ही दिख रहा है। और अगर आपने 5 साल में अपने छूटे हुए काडर को वापस लाने की कोशिश नहीं की, और टिपरा मोथा जैसा एक संगठन वहां पर त्रिपुरा के महाराज के अंडर वहां के ट्राइबल ग्रुप के साथ अब 11 का आंकड़ा पार कर देता है, लेफ्ट खिसक जाती है 15 तक, बीजेपी चली जाती है 33 तक। के शर्मा जी, एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट आपके लिए भी है, एक स्टेटमेंट विपक्षी नेशनल पार्टीज के लिए भी है। नहीं, मैं आपको ये बताऊं कि हम यहां पर दूसरी बार सरकार बना रहे हैं, और इसके पहले यहां पर 26-27 वर्षों तक जो है लेफ्ट की सरकार रही है जी। हम यहां कहीं गिने भी नहीं जाते थे। हम दूसरी बार सरकार बना रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सीटों का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आखिर हम बहुमत के साथ सरकार में हैं। और यहाँ पर जो है वाम दल हो या अन्य कोई दल हो, उसको काफी पीछे छूटते हुए हम देख रहे हैं। कांग्रेस की तो बहुत ही बुरी हालत है यहाँ पर। मेरी जानकारी के अनुसार शायद वो 1 सीट पे ही ट्रेल कर रहे हैं, बाकी 13 सीट पे लड़े थे, 1 ही सीट पर अभी ट्रेल कर रहे हैं अभी। लेकिन मैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो प्रवक्ता है उनको जो सुन रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है इनके दोहरे चरित्र पर। लेकिन आज ये क्या करें, इनकी मजबूरी है कांग्रेस का साथ देना, क्योंकि इनको अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये बचे कहां हैं? या तो केरल में बचे हैं, या गंगा ढाबा में, या कुछ यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा इनकी कहीं वजूद तो है नहीं। तो इनकी मजबूरी है कि ये किसी तरह लटक बने किसी की। तो ये कांग्रेस को के पीछे पीछे घूमते हैं हाथ लेके, और इनके पास रास्ता ही नहीं तो इन्हें पूछेगा कौन? तो समस्या ये है कि आज अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई के लिए इनके किसी से भी समझौता कर लेना, विचारधारा नाम की कोई चीज इनकी बची नहीं है। अब ये कह रहे कि साहब ये जो धर्म सांप्रदायिकता बनाम ये, अरे साहब ये छूट गया। ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है भाई साहब। ये अब उस चकल्लस में आपके फंसने वाला नहीं है जो आप लोगों ने 60 साल तक जो ये घुट्टी पिलाई हुई थी। ये घुट्टी से देश बहुत आगे निकल चुका है। अब देश जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, आगे निकल चुका है, विश्व महाशक्ति बनने जा रहा है। एक मिनट रुकिए, पूछिए ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मूल मंत्र को लेकर अगर आप चले हैं, तो आप मेघालय में के शर्मा जी 2 से 4 पर पहुंचे हैं। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वहां कहां से हुआ? नागालैंड में भी रुकिए, एनपीपी 28 पे पहुंची है,
नागालैंड में भी आप बीजेपी प्लस हमने यहाँ लिखा है, लेकिन वहां तो लीडिंग पार्टी एनडीपीपी है। एनडीपीपी को कितनी सीटें मिली, आपको कितनी सीटें मिली है? 60 में से 40 वो लड़े, 20 आप लड़े, 20 में से आप कितने जीते हैं? नहीं, मुझे एक चीज बताइए, मेघालय में हम कितनी सीट पर थे? 2, अभी 4 आज उससे हम वहां पर बढ़े या नहीं बढ़े? अरे 2 से 4 हो गए तो आप बहुत खुश? नहीं, 2 से 4 होने में आप कैसे खुश हो गए? त्रिपुरा मोर्चा तो 0 पे था, 11 पे आ गया। अरे सुनिए सर, मैं ये कह रहा हूं ना कि हम धीरे धीरे पूर्वोत्तर में अपनी बढ़त तो बना रहे हैं ना। नहीं, हम वहां पर अपनी बढ़त बना रहे हैं के बाद, और नागालैंड में भी हम बढ़ा रहे हैं। 5 साल नहीं, 5 साल कहां सरकार में रहे हैं? 5 साल मेघालय में सरकार में रहने के बाद और इसमें रहने के बाद आप 2 से 4 सीटें गए हैं, तो आपने कौन से ज्यादा गेन्स कर लिए? मैं बता रहा हूं, वहां अभी भी क्षेत्रीय पार्टियों का ही वर्चस्व है। नागालैंड में भी क्षेत्रीय पार्टी का